50 करोड़ से बनने वाली इटारसी पुलिया का विरोध जूनाजड़ीपटका नजुल लेआउट कॉलोनी के लोग कर रहे हैं। इटारसी पुलिया का सालों से उद्घाटन करने के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही क्रेडिट ले रहे थे और कई बार उद्घाटन भी कर चुके थे, लेकिन आम जनता को हो रही परेशानी के बारे में नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वहाँ के लोगों की क्या क्या परेशानियां हैं, आइए सुनते हैं। उत्तर नागपुर का ये इटारसी पुलिया, इस इटारसी पुलिया का यहाँ पर में उद्घाटन किया गया था। यहाँ से और ब्रिज बनने वाला है और ब्रिज को लेकर यहाँ के लोगों के स्थानीय लोगों का विरोध है। स्थानीय लोगों का विरोध ये है कि यहाँ पर जो जिस तरह का जब ब्रिज बन रहा है वो दोनों साइड से पैक रहेंगे। इनका कहना है कि लेकिन वहाँ पर कॉलम के द्वारा वह ब्रिज बनना चाहिए। क्या कहना है, यानी जो आज का आपका ये आंदोलन है आप लोगों का कि यहाँ पर ब्रिज बनना चाहिए, इसका विरोध कर रहे हैं, क्या बोलोगे इसमें? हमारा ये कहना है कि ये नजुल लेआउट जूनाजड़ीपटका 150 साल पुरानी बस्ती है, तो यहाँ पे जाने आने की तकलीफ यहाँ पे जो दीवार वाला जो पुलिया बन रहा है उसका हमारे बस्तियों के सभी लोगों का विरोध है। यहाँ अगर पुलिया बनाना है, हमारा विरोध नहीं काम को, पुलिया को विरोध नहीं। यहाँ अगर पुलिया बनना है तो पिल्लर वाला पुलिया बनेगा तो बहुत अच्छी बात हुई, क्योंकि कोराडी की तरफ पिल्लर वाला पुलिया बना है, इधर उधर कामटी की तरफ बना है। तो हमारा कहना है पिल्लर वाला पुलिया अगर बनेगा तो लोगों को जाने आने के लिए जाने आने का तकलीफ मुझे ये होगा, कल उधर क्या हो गया इधर क्या हो गया, घटनाएं होती है। और ये रेसिडेंस एरिया है, रेसिडेंट एरिया होने के नाते यहाँ पे पिल्लर वाला पुलिया होने के लिए हम सब लोगों ने यहाँ पे हमारे पालक मंत्री जी नितिन राउत जी को भी निवेदन दिए, यहाँ पे हमारे जो सेंट्रल मिनिस्टर उनको भी जाके नितिन गडकरी को निवेदन दिए, नाना पटोले को निवेदन दिए, सारे लोगों को निवेदन दिए कि यहाँ पे ये बस्ती बहुत पुरानी बस्ती है, 150 साल पुरानी बस्ती है, रेसिडेंट एरिया है। तो हमारा यही कहना है यहाँ के लोगों का कि यहाँ पे पुलिया अगर बनेगा तो पिल्लर वाला पुलिया चाहिए। यहाँ पर स्थानीय, आप यहाँ के स्थानीय हैं, कई सालों से यहाँ रह रहे हैं, आपको क्या लगता है यहाँ पर जिस तरह के कब्रस्तान है या क्रिश्चियन कब्रस्तान, यहाँ पर 2 दिसंबर को यहाँ पर कई लोग आते हैं, तो उस समय यहाँ पर बहुत रश रहता है, आप कई सालों से देख रहे हैं। और अगर ये ब्रिज बनता है दोनों साइड से दीवार, तो कितना ट्रैफिक हो? सर यहाँ पर 4 समाज के कब्रस्तान है, उसमें 1 मुस्लिम समाज का है, 3 क्रिश्चियन समाज के है। 2 नवंबर को पर्टिकुलर यहाँ पर इतना बड़ा मेला भरता है तो कम से कम 1000 गाड़ियाँ यहाँ पार्किंग आती है 4 व्हीलर की, तो उनको पार्क कहाँ करेंगे? ये ब्रिज बन जाता है तो ब्रिज के चारों तरफ गाड़ियाँ लगेंगी नहीं, ट्रैफिक जाम हो जाएंगी। तो शासन से हमारा निवेदन है, हम शासन के डेवलपमेंट के काम में आड़े नहीं आते, उन्होंने ब्रिज बनाना चाहिए, खुशी की बात है, लेकिन हमारा शासन से यही निवेदन है कि यह ब्रिज 2 पंखी ये पिल्लर के थ्रू बनना चाहिए ताकि ये लोगों को आजू बाजू के लोग दिखे। यहाँ पे कब्रस्तान में जो गाड़ियाँ आएगी वो ब्रिज के नीचे पार्किंग होंगी, लोगों के रोजी रोटी चले, लोगों के काम धंधे चले और लोगों के बस्ती का भी विकास होना चाहिए, लोगों के घर भी ना डूबे। तो इसलिए हमारे शासन से ये विरोध है कि भैया आप जूनाजड़ीपटका के नागरिकों के ऊपर ख्याल करके वो ये ब्रिज को पिल्लर पे बनाओ। हमने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी को निवेदन दिए, नागपुर शहर के पालक मंत्री नितिन राउत जी को दिए, उसी तरह इस क्षेत्र के आमदार हमारे प्रिय लाडले आमदार विकास भाऊ ठाकरे को दिए, विधान परिषद के अध्यक्ष नाना भाऊ पटोले को जी दिए और चीफ मिनिस्टर को भी दिए और बाकी सब पीडब्ल्यूडी के अधिकारी को उनको भी भेज दिए फैक्स करके। तो हमारी यहाँ के नागरिकों की यही कहना है कि ब्रिज बने लेकिन पिल्लर की तरह बने ताकि लोगों की रोजी रोटी भी ना छीने और लोग इस यहाँ पर जाना भी ना हो। ब्रिज बनने से ऐसा होगा कि ऊपर के कोई मर गया तो उसको कोई मदद भी ना मिलेगी, वो मर के पड़ा रहेगा। यही मेरे शासन से निवेदन है। आपका क्या कहना है कि किस तरीके के पिल्लर होना चाहिए यहाँ पर? ये जिस तरीके की ये जो इनकी डिज़ाइन है, पहले तो सबसे बड़ी बात है सर कि अगर कहीं पे भी कोई भी शासन का काम होता है तो वो शासन का काम जो है वहाँ की लोकल पब्लिक को लेके करना चाहिए, ना कि किसी एक पर्टिकुलर आदमी या एक पर्टिकुलर समाज के इसके हित में काम करना चाहिए। ये पुलिया जिस तरीके से बन रहा है, ये दीवार दोनों साइड से दीवार सिस्टम बन रहा है। यहाँ पे एक जूनाजड़ीपटका बस्ती है, एक नजुल लेआउट कॉलोनी है और 4 कब्रस्तान है, उसमें 1 मुस्लिम कब्रस्तान है, 3 क्रिश्चियन कब्रस्तान है। रोज़ प्रतिदिन यहाँ से कम 3 से 4 डेड बॉडी आती है, तो उसमें कम से कम एक डेड बॉडी के साथ में कम से कम 25 से 50 लोग आते हैं। तो अगर ये जैसे वॉल टाइप का अगर बनता है तो और आजू बाजू से जैसे 9 मीटर का रोड दे रहा है वो दोनों भी आजू बाजू से, तो एक साइड से अगर आता है तो दूसरे साइड से वो भी आता है, तो वहाँ पे तकलीफ होगी उसको।
और ये जो इतना मजमा जो आता है जैसी डेड बॉडी के साथ में 20-25 लोग अगर एक समय में 2 डेड बॉडी आ गए तो कम से कम 50 से 100 गाड़ी आती है, तो वो पार कहाँ करेंगे। तो हम शासन से ये निवेदन करते हैं कि यहाँ जो भी आप बना रहे हैं वो बनाइए, हमें उसका कोई विरोध नहीं है, लेकिन वो सेंटर पिलर वाला पुलिया बनना चाहिए, ये हमारी रिक्वेस्ट है। जैसे यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ पर सेंटर वाला पिलर बनना चाहिए, जैसे यहाँ पर मुस्लिम कब्रिस्तान है यहाँ पर और क्रिश्चियन कब्रिस्तान है, यहाँ पर अगर दोनों अगर कोई बॉडी आती है तो यहाँ पर ट्रैफिक जाम हो जाएगी, लेकिन ये ब्रिज बनने के कारण यहाँ पर ट्रैफिक जाम होंगी, यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है। और यहाँ के कुछ व्यापारियों का भी कहना है जिनके यहाँ पर दुकान है, और जैसे यहाँ पर अब यहाँ के ये स्थानीय लोग हैं, इनसे पूछते अगर यहाँ पर अगर मुस्लिम कब्रिस्तान है और क्रिश्चियन कब्रिस्तान है, यहाँ अगर बॉडी आती है, अगर ये ब्रिज बनता है, इनको यहाँ से ब्रिज है आगे तक ये गया हुआ है, फिर इनको वहाँ तक जाना पड़ेगा, वहाँ से रिटर्न होकर वापस आना पड़ेगा, उसमें कितने ट्रैफिक जाम हो। यहाँ पे देखिए जिस तरीके से हमें अगर कुछ डेड बॉडी अगर आती है तो यहाँ पे कभी कभी एक साथ 2-2, 3-3 बॉडियाँ भी आ जाती है, जिसके कारण अगर यहाँ पे पिलर अगर रहेगा तो वो अपन पार्किंग के लिए आसानी से गाड़ियाँ अपन यहाँ रख सकते नीचे। लेकिन अगर यहाँ पे अगर वो दीवार खड़ी करते हैं, दीवार खड़ी करने के बाद में यहाँ से फिर उनको नीचे उतरना पड़ेगा, आगे जाने के बाद में वहाँ पार्किंग की सुविधाएं नहीं है, बहुत सारी तकलीफ़ें बढ़ने वाली है। इस तकलीफ़ों को अगर निवारण चाहिए तो हमें पिलर वाला ही यहाँ पे ब्रिज होना चाहिए, यही हमारी एक निवेदन है। स्थानीय लोगों का ब्रिज को लेके कोई विरोध नहीं है, लेकिन सेंटर वाले पिलर की ही मांग कर रहे हैं। ये ब्रिज यहाँ पर जो बन रहा जो ब्रिज है वो यहाँ के स्थानीय लोगों को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए। और ये जो पुल है यहाँ पर उतर रहा है तो ये पुल को आगे तक बढ़ाना चाहिए, उन्होंने वो जिंजर माल के आगे में उतारना चाहिए, ताकि उधर से भी जो आने वाला जो क्राउड है वो भी सीधा है, उसको अगर बाहर निकलना है तो वो भी बाहर निकल जाए सीधा सीधा। तो इस तरह से अगर करेंगे तो ये परमानेंटली उपाय हो जाएगा। अगर आधे में ही इसको करके रख देंगे तो फिर से और आगे जो ट्रैफिक बढ़ेंगी तो उसको बाहर निकलने में दिक्कत जाएंगी। तो इसलिए ये जरीपट का बस स्टॉप है, वहाँ पर अगर ये उतरेगा तो और अच्छा उसका फ़ायदा मिलेगा यहाँ के स्थानीय लोगों को, और बाहर के जो आने जाने वाले जो क्राउड है उनको भी यहाँ से बाहर जाने के लिए दिक्कत नहीं जाएंगी। जिस तरीके के ये ब्रिज है, ये ब्रिज का लोगों का कहना है कि भाई अगर ब्रिज उतारना ही है तो सामने में महात्मा गांधी स्कूल है, वहाँ तक के उतारे। कैमरामैन अविनाश के साथ रितेश वर्क, महाराष्ट्र TV 24।